हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे ब्याज क्या होती है, साधारण ब्याज क्या होती है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और समय क्या होता है। ओके, तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्याज। ब्याज क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति या व्यापारी किसी व्यक्ति या बैंक से कर्ज लेता है, यानी कुछ पैसे लेता है और उसे कुछ एक निश्चित समय के बाद उसे वापस करता है, तो उसके साथ जो वो और धन देता है, जो उसने लिया है उसे भी देगा और उसके अलावा भी उसे कुछ धन और जोड़ के देता है। तो जो हम धन उसे जोड़ कर देते हैं वो क्या होता है, हमारा ब्याज। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी से लिए 500 रुपये, ठीक है, और 2 साल बाद मैंने उसे दिए 510 रुपये। कितने दिए? 510 रुपये। तो पहले तो मैंने उससे 500 लिए थे और अब दिए 510, यानी जो मैंने 10 रुपये उसे एक्स्ट्रा दिए यानी ज़्यादा दिए हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, ब्याज। क्योंकि मैंने तो उससे सिर्फ 500 रुपये लिए थे, अब दिए हैं मैंने उसे 510 रुपये 2 साल बाद। एक समय भी होता है जिसमें कि हम 1 साल बाद दे रहे हैं, 2 साल बाद दे रहे हैं, कितने महीनों बाद दे रहे हैं। तो मैंने 2 साल बाद दिए उसे 510 रुपये, तो 510 रुपये में जो 10 रुपये मैंने उसे एक्स्ट्रा में दिए हैं वो हमारा क्या होता है, ब्याज। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा साधारण ब्याज। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है कि जो हमने पैसा लिया है वो उस पर एक निश्चित समय के लिए और एक ही निश्चित दर पर जो लिया जाता है वो हमारा होता है साधारण ब्याज। यानी कि ब्याज 2 तरीके से होती है, एक चक्रवर्ती ब्याज होती है और एक होती है हमारी साधारण ब्याज। तो आप लोगों के इसमें नवोदय वाली बुक में सिर्फ साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या होती है, बस एक ही निश्चित समय के लिए होती है और एक ही दर पर होती है, तो वो हमारी होती है साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो हम इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूले होते हैं और हम शॉर्ट में इसे लिखते हैं SI। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है, जैसे हमने किसी व्यक्ति से जो धन लिया है उधार कर्ज के रूप में, जो भी हमने किसी व्यक्ति से उधार लिया है जो धन, वो हमारा होता है मूलधन। यानी कि मैंने किसी से 500 रुपये लिए हैं उधार, ठीक है, यानी कर्ज लिया है 500 रुपये, तो हमारे 500 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूलधन। ठीक है, तो और हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी इसे हम शॉर्ट में P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से प्रदर्शित। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा दर। दर हमारा होता है मूलधन पर वह कितने प्रतिशत के परसेंट पे हमें दिया गया है, यानी कि इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। और इसे हम स्मॉल r परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल r परसेंटेज। यानी कि कोई मूलधन है, हमने किसी से कर्ज लिया और वह कितने परसेंट की ब्याज पर लिया गया है, तो वो हमारा क्या होता है, दर। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं r परसेंट से। ठीक है, 5वां होता है हमारा मिश्र धन। अगला होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन यानी जो भी हमने मूलधन लिया, यानी जो जिससे कर्ज लिया और जिस पर हमने साधारण ब्याज लगाकर जो पैसा हमने वापस दिया उस इंसान को, वह होता है हमारा मिश्र धन। यानी मैंने किसी से 500 रुपये उधार लिए, उसके बाद मैंने उसे साधारण ब्याज लगा के 520 रुपये दिए, तो 520 रुपये, 500 हमारे क्या हो गया, मूलधन, और 520 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन। यानी जो भी ब्याज है और जो हमने मूलधन लिया उन दोनों को जोड़कर जो भी हमारा आता है उसे हम बोलते हैं मिश्र धन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट और इसे कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है हमारा समय। समय हमारा होता है
कि हमने किसी इंसान से कर्ज लिया और कितने समय के लिए लिया, यानी कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए, कितने समय के लिए वो लिया कर्ज हमने, तो वो होता है हमारा समय। इसे हम इंग्लिश में टाइम बोलते हैं और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कोई भी क्वेश्चन दिया, उसकी हमें साधारण ब्याज निकालनी है, यानी और उसमें सब कुछ दिया है और मूलधन नहीं दिया तो मूलधन निकालना है, दर निकालना है, टाइम निकालना है और निकालनी है, मिश्र धन निकालना है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाएं जिससे आप लोगों को फॉर्मूले याद रहें। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, यानी कि हमें उसमें क्वेश्चन में मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज कि उसकी इतने पैसों पे, इतने समय के लिए, इतने दर से कितने रुपए साधारण ब्याज होगी। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SI बराबर मूलधन हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल P इंटू R क्या होता है, दर क्या होता है R इंटू टी क्या होता है हमारा समय बट्टे 100। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, सब साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर, हमें क्वेश्चन में या तो साधारण ब्याज दी होगी, मूलधन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, फिर जो हमारा साधारण ब्याज है, ये फॉर्मूला कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। उसके बाद मूलधन का फॉर्मूला, दर का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला आप खुद अपने आप बना सकते हैं। तो मूलधन बराबर, अब हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, कैंची गुणा, यानी कि अगर हम इसे इधर ले जाएंगे तो किधर जाएगा, नीचे, और इसे इधर लाएंगे तो ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं 100, इसको क्या करेंगे हम, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन R, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर गुणा समय। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल आएगा, मूलधन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, P मूलधन बराबर P साधारण ब्याज SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल आएगा इस फॉर्मूले से। अगर आप लोग बना नहीं पाते तो फॉर्मूले याद कर सकते हैं, वरना एक बार आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप खुद सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन का। तीसरा है हमारा दर का, यानी हमें दर नहीं दी, क्वेश्चन में दर निकलवा रहा है और बाकी सब हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 100 गुणा साधारण ब्याज अपॉन क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन इंटू समय। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकल आएगा, दर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो R% बराबर 100 गुणा, सॉरी परसेंट नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि उधर हमारा 100 है, तो R बराबर 100 गुणा SI अपॉन P इंटू टी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, समय, हमें समय निकालना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 गुणा SI
अपॉन P इंटू R, यानी 100 गुणा साधारण ब्याज बट्टे P यानी मूलधन इंटू R यानी दर। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, समय। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है कि हमें क्या निकालना है, मिश्र धन, कि हमारा मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन अभी मैंने क्या बताया था, हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज और जो हमारा ब्याज निकल के आएगा और जो हमने उधार लिया है मूलधन, उन दोनों को जोड़ कर देंगे, उनको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्र धन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ए, मिश्र धन बराबर अमाउंट, ए बराबर SI प्लस P, ठीक है। तो ये हमारा निकल आएगा मिश्र धन। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, और इस चैप्टर के मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, और क्या ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। तो आप लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके देखें, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाएं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग उनको करके देखें। अगर नहीं आए तो कमेंट करें, और अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।